25 मार्च 2025 भिवानी, हरियाणा। रात के करीब 9:30 बजे 33 साल का परवीन यादव जब काम से अपने घर आता है और जो देखता है तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। परवीन की 26 साल की वाइफ, जिसका नाम रवीना राव था, उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेता है, जो कि किसी भी हस्बैंड के लिए दर्दनाक होगा। इसके बाद परवीन वही करता है जो सब पति करते, पर रवीना और उसका बॉयफ्रेंड जो परवीन के साथ करते हैं वो सुन के आप हिल जाओगे। ये केस एक ऐसा खौफनाक टर्न लेता है, यहाँ तक कि रवीना यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर थी। वो लोग परवीन के साथ जो करते हैं वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आखिर रवीना और उसके बॉयफ्रेंड ने परवीन के साथ क्या किया, वो जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। 2017 में परवीन और रवीना की अरेंज मैरिज होती है। परवीन की जॉइंट फैमिली थी, साथ ही वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। पेशे से वो ड्राइवर था और रवीना ने बस 10th तक की पढ़ाई करी हुई थी, मतलब उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। पर शादी के बाद उसने ITA से 12th क्लास कंप्लीट कर ली थी। साथ ही रवीना ने सिलाई का काम भी सीख लिया था। इसके बाद 2018 में उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम मुकुल होता है। अब रवीना का सारा टाइम अपने बेटे के साथ या फिर सिलाई के काम में निकल जाता था। वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी जो अपने घर और अपने बेटे को संभालती थी। परवीन और रवीना के स्टार्टिंग के कुछ साल तो अच्छे से बीत जाते हैं, पर आगे चल के दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आना शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होने लग जाती है, जो कि हर रिश्ते में होता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, पर 2022 में आफ्टर दी कोरोना रवीना की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। 2022 में रवीना इंस्टाग्राम पे डांस की वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसे कुछ ही टाइम में उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं और पैसे भी कमाने लग जाती है। साथ ही रवीना लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट देखकर रील्स अपलोड रखना चालू रखती है। जो रवीना अपने घर, बेटे और पति को टाइम देती थी, अब उसका सारा टाइम सिर्फ रील बनाने में निकल जाता था। परवीन और उसके घर वालों को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि उनके घर की बहू सोशल मीडिया पे ऐसे डांस करके वीडियो अपलोड करती है। इसलिए परवीन रवीना को रील्स बनाने के लिए मना कर देता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती, वीडियो बनाना चालू रखती है। अब उसको सोशल मीडिया, फेम, मनी की एडिक्शन हो गई थी, पर यह तो बस अभी रवीना के पागलपन की शुरुआत थी। 2023 में सोशल मीडिया के थ्रू उसकी मुलाकात प्रेम नगर हांसी के रहने वाले सुरेश राघव से हो जाती है। वो भी कंटेंट क्रिएटर था, यहाँ तक कि शादीशुदा था और साथ ही 2 बच्चों का बाप भी था। सुरेश की फॉलोइंग रवीना के मुकाबले कम थी, पर गांव वाले उसे यूट्यूबर बुलाते थे। अब रवीना और सुरेश दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके वीडियो बनाने लग जाते हैं। इसलिए रवीना और सुरेश रेगुलरली मिलने लग जाते हैं। रवीना अपने घर से ज़्यादा समय सुरेश के साथ बिताती थी, जिससे दोनों की दोस्ती एक प्यार का मोड़ ले लेती है। इनको भी नहीं पता चलता कि जो भी एक कोलैबोरेशन के नाम पे कर रहे हैं एकदम गलत था। यहाँ तक कि रवीना ने अपने बायो में सिंगल मदर तक मेंशन कर दिया था, जिससे ये प्रूव होता है उसको परवीन से कुछ लेना देना नहीं है। रवीना इस लाइफ में खुश थी, अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। रवीना अब इंडिपेंडेंट हो गई थी, अब अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकती थी। पर रवीना सारी हदें तो अब पार करती है। 25 मार्च 2025 शूट ख़त्म होने के बाद रवीना सुरेश को अपने घर ले आती है। तभी कुछ टाइम बाद परवीन घर आ जाता है और जो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, पूरा टूट जाता है। उसकी वाइफ रवीना किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट हो रही थी। परवीन ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और ये सब कुछ देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सुरेश को मारने पीटने लग जाता है। इसी दौरान पहले सुरेश किसी भारी भरकम चीज़ से उसके सर पे वार करता है। इसके बाद रवीना अपने दुपट्टे से उसका गला दबा के परवीन को मौत के घाट उतार देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हो गया और किसी को कानो कान खबर कैसे नहीं हुई। परवीन के घर वाले साथ तो रहते थे, पर सबका अपना अपना अलग घर था, इसलिए किसी को पता नहीं चला। अब रवीना और सुरेश ने परवीन का मर्डर तो कर दिया था, पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना।
25 मार्च की रात पहले सुरेश परवीन का मर्डर करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और 26 मार्च की सुबह जब उसके घर वाले रवीना से परवीन के बारे में पूछते हैं तब वो बेझिझक होकर झूठ बोलती है कि परवीन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और वो रात से ही घर पे नहीं आया। उसी 26 मार्च की रात को रवीना सुरेश को अपने घर बुलाती है और परवीन की बाइक से 6 किलोमीटर दूर दीनो रोड के पास नाले में उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं, ये सोच के कि वो अब नहीं पकड़े जाएंगे। पर कहते हैं ना कि कातिल कितना ही शातिर हो, आखिर में पकड़ा ही जाता है। इसके 3 दिन बाद 29 मार्च 2025 भिवानी हरियाणा दीनो रोड के पास वाले नाले में पुलिस को परवीन की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। और जब उसकी डेड बॉडी को परवीन के घर वाले देखते हैं तब पूरा हिल जाते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं उसकी डेड बॉडी को देख के। इसके बाद तुरंत पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब पुलिस उनके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट करती है। तब उनको एक बड़ी लीड हाथ लगती है। 26 मार्च की रात को बाइक पे उनको रवीना और उसका बॉयफ्रेंड सुरेश दिखता है, जो उनके बीच में एक भारी चीज़ रखी हुई थी। वो भारी चीज़ कोई और नहीं परवीन की डेड बॉडी ही थी। वो उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंकने जा रहे थे, जिस कारण इन दोनों का पर्दाफाश होता है और असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फ़ौरन पुलिस 29 मार्च 2025 को रवीना को अरेस्ट करती है और 14 अप्रैल को हिसार से सुरेश को हिरासत में ले लेती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और उनके कन्फेशन के बेसिस पे दोनों पे बीएनएस सेक्शन 103 मतलब मर्डर के चार्जेस लगाती है। रवीना के पास सब कुछ था, एक घर, फैमिली और एक बेटा था, पर वो तो फेम, मनी और हवस के चक्कर में अंधी हो गई थी। पहले तो उसने परवीन पे चीट किया और इसके बाद उसने उसको इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही उसने अपने बेटे मुकुल के सर से बाप का साया हटा दिया। यहाँ तक कि सुरेश भी पूरा पागल हो गया था। उसने अपनी वाइफ और 2 बच्चों के बारे में तक नहीं सोचा। इस केस को लेके आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।